तो जैसे कि आपने भी पहले कहा था कि सनातन धर्म इतना व्यापक है कि उसमें हर कोई, हर इंसान उसमें है, समाता है, और हर इंसान उस वर्ग में आता है। तो कहीं न कहीं अब हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज की तरफ से ये जो मुस्लिम कट्टरपंथ है, वो तो हम देखते ही हैं, वो पूरी दुनिया में व्यापक रूप से दिखाई देता है। लेकिन अब हमारे कुछ हिंदू भाई हैं, उनकी तरफ से भी इस तरीके का कट्टर रवैया नज़र आ रहा है। तो ऐसे में दोनों तरफ से अगर इस तरीके का माहौल बनेगा, तो आप भारत का भविष्य क्या देखते हैं ऐसे में? हमारा आप क्या चाहती हैं? सिर्फ हिंदू ही कट पा रहे हैं? नहीं, दोनों तरफ मैंने का बिल्कुल क्या ऐसा नहीं कहा मतलब? कि आप क्या मेरा सवाल ये है दोनों कि क्या तरफ का कोई नफ़रत मतलब का नहीं जवाब नफ़रत ही है? मैं ये है। आपसे देखिए, सवाल मेरा ये है। नफरत का जवाब बिल्कुल नफरत है। अगर आप उन लोगों से नफरत नहीं करोगे जो आपसे नफरत करता है, तो वो आपको खत्म कर देगा। हम उनके ऊपर पहल करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई राक्षस रूपी मुसलमान हमारे घरों को जलाने आएगा, तो शायद हमको अपना घर बचाने के लिए हथियार उठाना भी पड़े, तो उसके लिए हम स्वतंत्र। हम हथियार लेकर किसी को मारने नहीं जा रहे, हम बंदूक लेकर आतंकवादी बनने नहीं जा रहे। कश्मीर में जिन लोगों के घर खाली करा लिए गए हिंदुओं के, तो क्या वो सारे हिंदू आतंकवादी बन गए? घर छोड़कर तो वो भाग गए, अपनी जान बचाकर चले गए, पूरी दुनिया में जाकर बस गए कश्मीरी हिंदू, लेकिन वो आतंकी नहीं बने। तो सवाल इस बात का है कि अपनी रक्षा करना और आतंकी बन जाना, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। कोई इस तरह का मुसलमान जिस तरह की साजिश हो रही, सनातन धर्म के लोगों को मारने की, सनातन धर्म को खत्म करने की, हिंदुस्तान में एक गृह युद्ध छेड़ने की, हिंदुस्तान को फिर खंडित करने की, तो हम ये समझते हैं कि सनातन धर्म के जो अब नौजवान, उनको इसकी कमान संभालनी चाहिए। अपने धर्म के लिए कट्टर होना ये कोई बुरी बात नहीं, अपने धर्म के लिए बलिदान देना इस पे भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो बलिदान धर्म के लिए होना चाहिए। वो बलिदान हूरों को पाने के लिए स्वर्ग में नहीं होना चाहिए। ये हूरों को पाने के लिए जो मुसलमान स्वर्ग जाकर बलिदान देने की बात करते हैं, तो उनको इसी दुनिया में हूर भी हैं, परियां भी हैं, इसी दुनिया में अच्छा स्वभाव भी है, नदियां भी हैं, शराब भी है। तो क्यों सोचते हो कि तुमको स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा? अच्छे कर्म करो, सब कुछ यही है, और कर्म ही तुम्हारे साथ में है। ये कौन सी बात होती है कि तुम जन्नत की लालच में किसी को मार दो? ये तो अच्छी बात नहीं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी भी कट्टरपंथ को या किसी भी बेगुनाह या किसी मासूम इंसान की जान लेना तो धर्म बिल्कुल नहीं हो सकता। वो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि आप किसी भी मासूम की जान ले लें। लेकिन आपने अभी जैसे कि हम सबको बताया कि आपके ऊपर एफआईआर की गई ओवैसी जी द्वारा, जैसा आपके बयान के बाद। और ओवैसी जी लगातार इस तरीके के बयान देते नजर आते हैं, चाहे जैसे अभी रिसेंटली 21 साल को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, जो लड़कियों की उम्र शादी की 18 साल से 21 करके बढ़ा दी गई है, तो उस पे भी उनको एतराज था। और वो लगातार 3 पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। तो इस तरीके की राजनीति जो नजर आती है ऐसे नेताओं की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये दोनों तरफ से बढ़ता जाएगा, तो ऐसे में भारत जो हमारे देश की पहचान है सनातन धर्म की, के हर किसी को वो अपना के अपना बना लेता है, हर किसी को पनाह दी है इस देश ने। तो कहीं न कहीं वो जो एक पहचान है हिंदुस्तान की पुरानी, उस पे एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ दिया। हुकूमत ने बहुत सोच समझ कर हिंदुस्तान में लड़कियों की शादी की उम्र 21 जो डिसाइड की है, हम ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, जहां तक कि हम सनातन धर्म के लोगों की बात करें, तो वो पहले से इस विचार को रखते थे कि लड़की को पढ़ा लिखा कर, कम से कम ग्रेजुएट करके, अपने पैरों पर खड़ा करके, और उसके बाद उसकी शादी करे। तो ये सब करते करते 24-25 साल की लड़की तो अपने आप को ही है। लेकिन ज्यादातर मुसलमानों में हमने ये देखा कि जैसे कि
मुल्ला कर्दजवाद को का हमने एक स्टेटमेंट भी सुना, उन्हीं ने कहा कि इस बार सब लड़कियों को बोझ हैं, 3 साल और बोझ बढ़ा दिया। तो आज की वो मानसिकता है कि ज्यादातर लड़कियों की शादियां 18 साल से पहले ही कर देते हैं। 18 साल तो बाद की बात है, तो बहुत पहले पहले भी शादियां हो गई। 18 साल जो शादी की उम्र थी, अब 21 साल कर दी गई। जो पॉपुलेशन लाभ है इस दुनिया हिंदुस्तान में, इस तरह से उस पर भी इसकी रोक लगेगी। जब एक बच्चे की बात कही जाती थी, 2 बच्चे की बात कही जाती थी, तो सबसे पहले कट्टरपंथी मुल्ला उसके सामने आते थे, कहते साहब ये तो अल्लाह की हुकूमत है, इसको कैसे रोका जा सकता। उनको इससे कोई मतलब नहीं, वो तो एक फौज तैयार कर रहे थे, हाथ में लगाए और बोझा भी उठाए थे, और तुम चाहे बदतर से बदतर काम कर रहे हो। उनको मुस्तकबिल से कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये है कि हमारी फौज तैयार हो जाए और हम जिहाद का नारा लगते साथ ही वो फौज इकट्ठा हो जाए और एक कत्ल आम हिंदुस्तान में कर। तो 21 साल की उम्र जो डिसाइड हुई है, उससे एक बेनिफिट और भी है, जिसका हम ये समझते हैं कि लोगों को जहन यहाँ तक नहीं गया। 21 साल की उम्र शादी की तय करने से ये जरूर हुआ है कि कम से कम 2 बच्चे पैदा होने से रोका गया है। 18 साल या उससे पहले जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, तो 21 साल आते आते एक बच्चा तो हो ही जाता है, और हो सकता है तो कम से कम 2 बच्चों पर तो रोक एक तरह से ऑटोमेटिकली लग जाएगी अगर 21 साल को फॉलो करा दिया। साल के बाद 1 या 2 बच्चे फैमिली होंगे। एक ये 3 साल गैप दिया गया है, इससे हम ये समझते हैं कि पॉपुलेशन ब्लास्ट भी थोड़ा सा कंट्रोल होगा, और लड़कियां जो है वो पढ़ लिख कर मैच्योर होकर शादी करने की ज्यादा अच्छा होगा। तो उसमें बढ़ जाता है, जो वो नहीं माने, उनको घर की जिम्मेदारी उठाना नहीं आती, वो मैच्योर नहीं होती। तो मैच्योर होने के बाद शादी होती तो हम समझते हैं लड़कियों के लिए और परिवारों के लिए, और जो पॉपुलेशन ब्लास्ट इसमें भी कमी आई। तो असदुद्दीन ओवैसी बात का इनकार करते हैं और इस बात को लेकर वो करते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के सिलसिले में तो हमने कही थी अभी कुछ दिन पहले कि उनको किसने रोका। वो 21, 22, 25 साल 30 साल की लड़कियों से वो जब से वो बच्चे काम आएंगे, बच्चों जिहादी बनाए, देशद्रोह तो वो है, देशद्रोही तो वो है, बनाए जिहादी अपने बच्चों को। अब ये तो वक्त तय करेगा कि जिहाद हिंदुस्तान में लाने वाला रह सकता है हिंदुस्तान में, या वो लोग रहना चाहते हैं जो शांति के साथ में हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। अगर तुमको इस तरह की मानसिकता रखकर हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, तो तुम्हें अब अपने मुस्तकबिल को तलाशना होगा कि अब तुम्हारा हिंदुस्तान में मुस्तकबिल बचा है या नहीं बचा है। तुमको बताना पड़ेगा, तुमको सोचना होगा। तुम हिंदुओं से नफरत करके हिंदुस्तान में अगर रहोगे, तो फिर तुमको खुद सोचना होगा कि तुम रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। अब मुगलों का राज खत्म हो चुका है, बाबर और औरंगजेब मर चुके हैं। मुगल सल्तनत उतना ही राइट है कि तुम मोहब्बत के साथ में रहो, लेकिन अगर तुम नफरत के साथ में रहोगे तो यहाँ इस्लामिक हुकूमत नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें ये द्वेष छोड़कर जाने की भी बात हो जाए, तुमको अपना छोड़कर बॉर्डरों की तरफ कूच भी करना पड़ सकता है। अगर इस तरह के हालात पैदा करोगे तो उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद हो गए।